वीडियो देख रहा था। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं। काफात अमल है, कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। अगर इसी तरह की FIR करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी DPO ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी FIR की हैं। तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे? एडिशनल IG साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पंजाब असम्बली एक मरतबा फिर मैदान जंग बन गई। पीपल्स पार्टी के शेर ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर वाज़ेह अल्फाज में पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को ललकार दिया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आपने इन सालों में किया क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की के नारे लगाए जा रहे हैं, अमली तौर पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका। आपने हमें पंजाब के अंदर दीवार से लगाया है, आपको वफाक में दीवार से लगाएंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मुमताज़ अली चांग साहब। सर थैंक यू। मेरी हाउस से भी गुजारिश है, जितना मिनिस्टर साहब ने टाइम लिया है एक झूठी रिपोर्ट पढ़ने में जो पुलिस वालों ने दी है, क्योंकि पहले तो यहाँ DPO को होना चाहिए था। हम मेंबर हैं, हम अपना कीमती टाइम अगर हल्के को छोड़ के आते हैं, DPO या RPO को यहाँ होना चाहिए था। जी जब भी मेरी कॉल अटेंशन होती है सर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। उसमें ये है कि DPO रहीम यार ख़ान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स हैं बाकी वो आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक कह रहे हैं, मगर ये रहीम यार खान का DPO या वहाँ के SHO वो शायद इस असम्बली से बालातर हैं, यही मैं कह सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात है सर, मैंने ये 2 बंदों की, मैंने 5 बंदों की कॉल अटेंशन जमा कराई थी, 2 की आई है। ये 3 बंदे अभी भी डाकुओं के पास हैं, एक और बंदा भी है, 4 डाकुओं के पास हैं। तो हम खुशी से नहीं आके ये कॉल अटेंशन जमा, हमें और भी डेवलपमेंट के कामों के लिए भी बात करनी होती है, दूसरी भी बात करनी होती है, और आके फेक रिपोर्टें दे देते हैं। देखें 2 साल से सर ये DPO है, 1100 पुलिस वाले वहाँ लगे हुए हैं। 2 बंदे हमारे 1 हफ्ता पहले अगवा होते हैं, 50 सिविलियन लोग जाके कच्चे में डाकुओं का मुकाबला करके अपने 2 बंदे जो किडनैप थे उनको लेके आते हैं। तो 1100 पुलिस वाले, कितना टैक्स जा रहा है, कितना हमारा पाकिस्तान का पंजाब का पैसा लग रहा है, क्यों नहीं अब तक अरबों रुपया लग गया है। सिर्फ वो DPO या शुगर कैन जब कटती है तो करोड़ों रुपए की प्रॉफिट के लिए वहाँ बैठे हैं, लोगों का गन्ना काट के ले जाते हैं, या गंदम जब कटती है तो ऑपरेशन करते हैं। अब ना पानी है वहाँ पे, ना जंगल है वहाँ पे, तो किस चीज़ का कच्चा रह गया है जहाँ पे वो कार्रवाई नहीं कर सकते। असल बात ये है सर, ये हकीकत पे मैं हल्फियन कह सकता हूँ, ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी DPO ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी FIR की हैं। तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे? ये मैं बताऊं, ये सर एक मिसाल दे रहा हूं, इस हाउस को दिखा रहा हूं कि एक बंदे को, बेगुनाह बंदे को पकड़ा है, उससे अपना मकान, उसको कहा रिश्वत नहीं है तो मकान लिख के दो। ये पुलिस कस्टडी में वो मकान लिख के दे रहा है। मकान जब लिख के दिया है, मैंने मुदई से बात की है, उसने कहा हमें पुलिस ने कहा है। वो मुदई, जब मुदई ने बयान फेर के दिए तो दूसरे दिन उसको मर्डर की FIR में डाल दिया है। एडिशनल
आईजी साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अगर इसी तरह की एफआईआर करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। मैं तो 1 साल से सर ये असेंबली में कच्चे का रोना रो रहा हूँ, मगर कच्चा ठीक नहीं हो रहा। एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब की वीडियो देख रहा था, मैं उनका एहतराम करता हूं क्योंकि वो खातून है। वो कह रही थी कि मेरे बेटे जुनेद सफदर जो है वो कोई गाड़ी तेज चला रहा था, तो मैंने कहा, डांटा उसको कि आप मेरी 30 साल की इन्वेस्टमेंट हैं, ये बच्चे भी हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, हमें भी इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने पूरा लाहौर बन गया, पंजाब बन गया, हमें कोई इतराज़ नहीं है सर। यहाँ पे आप ऑरेंज ट्रेनें चलाएं, ग्रीन रोडें बनाएं, मगर क्या हमारे लिए अमनो अमान का भी हक नहीं है? बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, ये लोग मकाफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। हमें इन करप्ट लोगों के हवाले ना करें। हमारी सादकाबाद की रहीम यार खान के 55 लाख की आबादी को या डाकुओं के हवाले किया है या इन करप्ट पुलिस वालों के हवाले किया है। 2 साल से जेल में वो जो तुम्हारा अब्बा बैठा है ना जेल में, वो मेडर चोर है था। वो जो तुम्हारा अब्बा बैठा है ना जेल में, वो मेडर चोर था। खबरदार एक लफ्ज भी कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। वो जो तुम्हारा बाप बैठा है ना जेल में, वो सर्टिफाइड चोर था, उसका बाप भी चोर था। वो जो रंगीला बैठे हैं जेल में, ये जो अपनी सियासत करते हो, इसको दफना दो, ये दफन हो चुकी है। इमरान की ऐसी की तैसी, इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का, पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है। कोई बंदा नहीं बचा सकता इमरान के साथ। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी पंजाब असम्बली में मुमताज़ अली चांग जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने खड़े होकर पंजाब हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। कसम उठाकर ऐसी तस्वीर पूरी ऐवान को दिखाई कि ऐवान में सन्नाटा छा गया। मुमताज़ अली चांग ने कहा कि आप हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, वफाक में आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा।